साखी आखी ज्ञान के समुझ देख मन माहे। अब बिनु साखी संसार के झगड़ा छूटत नाहि। साखी आखी ज्ञान के समुझ देख मन माहे। बिनु साखी संसार के झगड़ा छूटत नाहि। शंकर भगवान जो है माता पार्वती के शिव सूत्र के उपदेश दिए जो आत्मज्ञान है। शंकर भगवान के लोग जो है ठीक से जाने नहीं और ना समझे। शंकर भगवान गुरुकुल चलाते थे और उन्हीं के गुरुकुल में पढ़ करके अब परशुराम जैसे भगवान हुए, रावण जैसे महाविद्वान हुए और राजा जनक जैसे देह रहते हुए विदेही राजा हुए। वो दानव और देवता और राक्षस ये सभी को पढ़ाते थे और ये जो है सभी में अच्छे और बुरे दोनों हुए हैं। ये अगर आचरणशील होता है तो अच्छा हो जाता है और आचरणहीन होता है तो बुरा होता है। उस शंकर भगवान महागुरु थे और वो गुरु के जो है लोग गंजेड़ी भंगेड़ी पता न भांग धतूर खियाते हैं और अपने खाते हैं और उनके आड़ में सारे पाखंड को बिजनेस बना के धंधा बना करके अब व्यापार करते हैं। उनका किसी के कल्याण से मतलब ना है, उनको धंधाबाज को धंधा चलाने से मतलब है। इसलिए ऐसे लोग से सावधान रहनी है, आया अपना कल्याण करना है। अगर हमारे पूर्वज को कोई आदमी कीचड़ उछालता है, ये हमारे लोग के लिए हमारे लोग के लिए दुर्भाग्य है। ऐसे बात के अब महत्व मत दो और सपोर्ट मत करो, अपने पूर्वज के सम्मान के रक्षा करो। संसार के अंदर विष्णु भगवान हुए, कहते हैं कि उनके माया जो है सबको नचाती है। ये नहीं कहते कि हमारी खुद के बनाया हुआ माया हमको खुद नचाता है। संसार में विष्णु भगवान जो है उनको हरि कहते हैं। हरि के मतलब होता है सतगुरु। वो जो है पालनकर्ता होता है। तब पालनकर्ता किसी के जो है माया में फंसाएगा, वो माया से छुड़ाता है, वो सतगुरु होता है। उन्हीं का नाम हरि है, उन्हीं का नाम विष्णु है। और वो जितने कुल अवतार बना करके आज जो कुछ किया गया है सब के एक ही उद्देश्य है कि मानव जाति के धर्म के रक्षा हो और धर्म के नाश हो और सभी आदमी अपने कर्तव्य और मर्यादा को पालन करे और निष्पक्ष होकर के अपना कल्याण करे और समाज के कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो अमृत जो है देवताओं के वो पिलाए थे, वो सतगुरु अमरता के ज्ञान को जो 18 भाग में गीता है वही अमरता के ज्ञान है। वो जिसको पिला दिया जाएगा, जो ही सुन करके अपने आचरण में अपना लेगा वही अमर हो जाएगा। या अपने अमरता के जान जाओ, वही अमृत है। वही अमृत पीने उस सतगुरु अमृत को बांट के देवता को पिलाए और राक्षस जो है उसे वंचित रह गए। राक्षस जो है वो जो है शराब पीते थे। सूरा उस समय कहा जाता था शराब के। तो वो नशेड़ी होते थे और नशा में पागल होकर के कुकर्म करते थे। किसी के इज्जत ना समझते थे, किसी के जो है दुख ना समझते थे और वो जानवर के या पक्षी के आदमी के भी मार के खा जाते थे और घोर अत्याचारी होते थे। इसलिए
जो अत्याचारी पीछे हुआ है और जो आज हो रहा है और जो आगे होगा, ये सब राक्षस है। इनके पहचान करनी है। चेहरा दोनों के मनुष्य जैसे होता है। राम रावण के चेहरा दोनों के एक जैसा था, कर्म में अंतर था। कृष्ण और कंस दोनों एक जैसे थे, आचरण में अंतर था, रहने में अंतर था। परशुराम और सहस्त्राबाहु दोनों एक शकल के थे। रावण के जो है इतने शक्तिशाली होने के बाद सहस्त्राबाहु अपने बंदी गृह में बहुत दिन उसको बंदी बना के रखा था। उस समय सब धन बल विद्या कहाँ गया था। आखिर में शंकर भगवान के कहने से जाकर के परशुराम जो है उसको बंदी गृह से मुक्त करवाए। उसके बावजूद भी जो है वो होश में ना आया और वो समझ ना पाया। ऐसा विद्या किस काम के, जिससे न अपना रक्षा हो, न अपना परिवार के रक्षा हो, न अपना देश के रक्षा हो। ऐसे विद्या किस काम के, और वो कैसे कहा जाएगा कि विद्वान है। इसलिए वो सब विद्या जीरो हो जाता है। आदमी उसे कहते हैं जो आदमी के महत्व को जान करके या अपने जैसे उसका कल्याण करता है, वह व्यवहार अच्छा करता है, वही विद्वान होता है, वही ज्ञानी होता है, वही आचरणशील होता है, वही रहनीदार होता है। उसी की महत्व है। इसलिए जो है सुननी समझनी है। कृष्ण भगवान को जो है 3 पत्नी थी। सत्यभामा थी, और जो है जामवंती थी, और रुक्मिणी थी। ये तीनों के कृष्ण भगवान के साथ से हटा करके और एक रखेलिन के उनके साथ जोड़ करके और संसार में सारे मंदिर में स्थापना करके और पूजा पाठ करवा के, और ये जो है उसके आड़ में कुकर्मी जो है अपने खुद कुकर्म करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और कहते हैं कि वो चूड़ी बेचने गए थे, वो राधा से रंगरोलिया करते थे, उन 16,000 पत्नी लगा रखे थे। वो गोपिका के कपड़ा लेके पेड़ पर चढ़ जाते थे और निवस्त्र वहाँ बुलाते थे। इतना उनके छवि खराब किया गया है जिसके हद ना है। और ये सबके पीछे जो है पाखंडी शैतानों के हाथ है कि इस महापुरुष के छवि को खराब किया गया है। इसलिए इनके संगे पाखंडी लगे हैं, और आज भी वो पाखंड के महत्व देते हैं, क्योंकि अपने पास बुद्धि ना है, ये जानवर हैं। क्योंकि अपना बुद्धि ना है, दूसरे जो कहता है वही मान लेते हैं और उसी पर लड़ते मरते हैं। एक सखी संप्रदाय मथुरा में है, जो जगह मासिक औरत के होता है वैसे वो मासिक भी उनका होता है। उनके संप्रदाय में जो कुछ कहा जाएगा, लड़का लड़की दोनों होते हैं, कोई मना ना करता है, और उसी के आड़ में कुकर्मी कुकर्म करते हैं सब। और ये बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को जो है सरकार भी जो है ऐसे पाखंडियों के, सरकार के जो है वोट चाहिए, और ये पाखंडी बाबा के अपना नाम के उजागर चाहिए। इनको अपने नाम के उजागर हो, और ये दुनिया में इनका नाम हो जाए, अब पैसा हो जाओ, अब उसके आड़ में कुकर्म हो जाए। आज जितने बाबा है, राम रहीम है, सतपाल जी है, आसाराम है, बहुत बाबा जेल के सलाखों के अंदर जीवन करवास काट रहे हैं। ये बाबा के नाम पर पाखंडी ढोंगी अत्याचारी थे। ये जो है दरिंदा थे। इनके अगर 2 चेहरा था, एक हाथी के खाने के चेहरा होता है और एक दिखाने के होता है। ये जो है लोक दिखावा कुछ और करते थे और भीतर से कुछ और करते थे। लेकिन पाप के घड़ा जब भरता है तो उसका अंत होता है, और एक दिन भरना है और एक दिन अंत होना है। इसलिए सावधान रहो और कुकर्मी से कुकर्म से बचो। संसार में कितना बड़ा पापी है, तो पाप करने वाला दोषी ना होता है, उसके पाप कर्म जो है वो दोषी होता है जिसके फल बुरा होता है। और वही पापी अगर
धर्मात्मा बन जाता है, पाप के छोड़ देता है, तो वो भी इंसान बन के अपना कल्याण कर सकता है। जैसे वाल्मीकि ऋषि अंगुलिया मार डाकू थे और अपना आचरण के उल्टा करके अपना कल्याण कर लिए थे। इसलिए जो है मौका है कि मनुष्य के शरीर में हो तो अपना कल्याण कर लो, और किसी महापुरुष के छवि खराब मत करो। संसार के अंदर जो है मोहम्मद साहब हुए, नानक साहब हुए, ये जितने हमारे वेद के सप्त ऋषि हुए, संसार के सभी महापुरुषों के मर्यादा को बरकरार रखो। सभी महापुरुष अपने जान के बाजी लगा दिए समाज कल्याण के लिए। हम उनके संतान है, उनके आदर देना, सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए किसी महापुरुष के छवि खराब मत करो और उनके दोष मत देखो। महापुरुषों के दोष देखने वाला खुद दोषी होता है। आज जरूरत है कि सभी महापुरुषों को, ग्रंथ के अंदर मिलावटबाजी हुई है, वो सब अपने समय में बिल्कुल निछाक सत्यवान थे, सतव्रती थे। आज इतने वो सब आचरणशील महान नहीं होते तो वो अपना संप्रदाय बना करके आज समाज के कल्याण के लिए इतनी बड़ी व्यवस्था ना करते। आज उन्हीं की व्यवस्था है कि सारे संप्रदाय में सबके कल्याण होता है। हमेशा धर्म जोड़ता है। मत मजहब पंथ जितने बनाए गए सभी महापुरुष आदरणीय है, सभी ग्रंथ आदरणीय है। अब जरूरत है सत और सत के छांट के और अपना कल्याण करने के। अगर किसी जगह अगर कहीं किसी महापुरुष के ग्रंथ में कुछ लिखा है, अगर किसी ने कहा है, वो हमारे विपक्षी पार्टी है, वो शैतान है। हम लोगों के आपस में लड़ाने के षड्यंत्र रहता है, उस षड्यंत्र से बचो। यही षड्यंत्र ना समझने की वजह से बहुत बड़े बड़े नरसंहार हुए, और वो नरसंहार जो है हमारे अज्ञानता के कारण हुआ, हमारे विश्वास मार्ग और पाखंड में पड़ने की वजह से हुआ। जितना हमारे बाहर के दुश्मन नहीं है उतना हमारे घर के दुश्मन है। हम अपने घर के दुश्मन को पहचान करें। ये बहुरूपिया है, ये सभी संप्रदाय में घुसे पड़े हैं। आज यही कारण है कि संसार के अंदर कोई कुछ भी बन के कहीं घुस करके अब विश्वास के जीत करके और उसके संगे विश्वासघात कर देता है। ये हमारी परख की कमी है। ये काम पहले भी राक्षस करते थे और वो राक्षस आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमको परखने की ताकत नहीं है, जिसे हम जो है ठगे जाते हैं। आज यही हमारी आपसी फूट है, जिसके वजह से संसार में बहुत राजा आए हिंदुस्तान के मूर्ख बना करके हजारों बरस गुलामी के जंजीर में बांध करके नरसंहार करते रहे, भारत के लूटते रहे, भारतवासी के लूटते रहे, अब भारतवासी के बांटते रहे। उनका पॉलिसी थी फूट डालो राज करो। जितने कुत्ते लालची थे उनके साथ उनके पूंछ डुलाते थे, उनके गुलाम थे और लोग उनके ऊपर भरोसा कर लिए। अब भरोसा के नतीजा हुआ कि वो जो है वो जो है उसका भी मार डाले, जान मार दिए और दूसरे के उस साथ लग करके मरवा भी दिया। जैसे जयचंद था, उसने जो है पृथ्वीराज चौहान के 17 बार जो है मोहम्मद गोरी के पृथ्वीराज चौहान जीत करके छोड़ दिया था और एक बार हार गया तो वो पृथ्वीराज के दोनों आंख छेदवा दिया था। उसके बावजूद भी चंद्रबरदाई जो है उसके शब्दवेदी बाण चलाते थे पृथ्वीराज चौहान, और उसी बाण को जो है चंद्रबरदाई बोलता है और ऊपर सुल्तान बैठा था, नीचे से मारे के ऊपर से नीचे आ गया। ऐसे हमारे महायोद्धा महावीर थे। इतिहास जो है हमारा, जितने अच्छे महापुरुष थे सबके इतिहास को ख़त्म किया गया और जो नकली बहादुर थे उनको इतिहास बनाया गया। इसलिए क्या ये जो देश गुलाम था, यहाँ के लोग गुलाम थे, वो आज़ादी उनके
नहीं थी लिखने के, न बोलने के, सब पर प्रतिबंध था। आज यही दिन है कि आज जो है, आज भी साहस हिम्मत नहीं है कि ये जो है शैतानन के सामने कोई बोल सके और सर उठा के चल सके। आज ज़रूरत है कि सभी महापुरुष एक तरफ हो, शैतानों के जो है हर तरफ से जब मुकाबला करे और इनके जवाब दे और इसके अंत करे। यही हमारे महापुरुष करते आए हैं। आज हम लोगों के भी यही काम है कि ज्ञान से, धन बल विद्या से, हर तरफ से लग करके हम मानव जाति के रक्षा करें और समाज के रक्षा करें और धर्म के रक्षा करें, सत्य धर्म न्याय के रक्षा करें। यही हमारा कर्तव्य है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।